इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। ठीक है, तो जैसे कि अब पता ही है आप सबको कि कंप्यूटर क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए डाटा या इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, उसमें प्रोसेसिंग करता है और हमारे जो दिए गए डाटा है उसको रिजल्ट के रूप में हमें प्रोवाइड करता है। इस काम के लिए कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर क्या, जैसा आपको पता है कि कंप्यूटर का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है। अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जो है वो एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। वर्तमान में इसका उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है और हम कंप्यूटर की मदद से घंटों का काम कुछ मिनटों में कर सकते हैं, कुछ सेकंड में कर सकते हैं। करोड़ों की गणनाएं जो होती हैं वो कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में की जा सकती हैं, है ना। तो कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही शुद्धता के साथ हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है और बहुत ही लगन के साथ ये काम करता है। मतलब ये कि अगर हम कंप्यूटर से 24 घंटे भी काम लेना तो वो उस काम को करने में देर नहीं करता है, उसी स्पीड के साथ कंटिन्यू वो काम करता रहता है। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंगों की तो 3 अंग होते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। अब बात करें हम अगर इनपुट के, तो इनपुट जो डिवाइस है वो कौन सी होती है, वह डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा इंटर किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। लाइक जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा। अब कीबोर्ड क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसी के माध्यम से ही सारा डाटा सिस्टम में इनपुट करते हैं, है ना। माउस के थ्रू भी हम डाटा को इनपुट करते हैं और वेब कैमरा के थ्रू भी करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रोसेस। अब जब हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। अब प्रोसेस करने का माध्यम क्या होगा, कंप्यूटर में CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। दूसरा होता है आपका ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी गणितीय क्रियाएं हैं वो भी उसके माध्यम से की जाती हैं। और तीसरा जो MU होता है यानी मेमोरी यूनिट, जिसमें पूरा डाटा सेव रहता है। तो ये CPU के पार्ट होते हैं। देन हमारा प्रोसेसर, जिसके माध्यम से जो प्रोसेस की प्रक्रिया है वो की जाती है। अगर हम कंप्यूटर के तीसरे भाग की बात करें आउटपुट की, तो जो भी हमने इनपुट किया हुआ है डाटा, उस पर प्रोसेस के पश्चात जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। और आउटपुट किसके माध्यम से हमें मिलता है, मॉनिटर और प्रिंटर के माध्यम से। मॉनिटर में हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिज़ल्ट प्रोवाइड होता है और प्रिंटर के माध्यम से हमें हार्ड कॉपी में डाटा मिलता है। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कंप्यूटर की विशेषताओं की, तो कंप्यूटर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों वो होती है स्पीड कंप्यूटर की, है ना। तो कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तीव्र गति से काम करता है। कंप्यूटर मात्र कुछ सेकंड में, है ना, माइक्रो सेकेंड में ही करोड़ों की प्रोसेस कर सकता है और कंप्यूटर कठिन से कठिन काम को आसानी से कर सकता है। फिर अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें एक्यूरेसी की, यानी शुद्धता की, तो कंप्यूटर जो होता है किसी भी काम को पूर्ण शुद्धता के साथ करता है। किसी भी प्रकार से वो त्रुटि नहीं करता है रिजल्ट देने में। और कंप्यूटर तभी कोई भी गलत रिजल्ट हमें देता है जबकि यूज़र ने कमांड गलत दी हुई हो। अगर यूज़र कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो वो सीधा सीधा उसे गलत ही रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ कंप्यूटर पूर्ण शुद्धता के साथ ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की कंप्यूटर की, तो ऑटोमेशन यानी स्वचालन। तो जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और कंप्यूटर मेमोरी में अगर एक बार कोई भी डाटा लोड कर दिया जाए, कोई भी प्रोग्राम लोड कर दिया जाए, तो CPU के द्वारा वह एग्जीक्यूट किया जाता है, स्वतः ही चलता रहता है, उसको अलग से प्रोसेस करने की नीड नहीं होती है। फिर अगर हम चौथी विशेषता की बात करें कंप्यूटर की, तो वो है रिलायबिलिटी कंप्यूटर की। तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर इज़ द रिलायबल डिवाइस, दे आर गिवन एक्यूरेट रिजल्ट टू यूज़र्स। तो कंप्यूटर एक रिलायबल यानी विश्वसनीय मशीन है, डिवाइस है, जो हमारे द्वारा जो दिया गया डाटा होता है उस पर वो एक्यूरेट यानी शुद्ध रिजल्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन है, वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, वो हमारे IQ लेवल को नहीं समझता। हम उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है ना। कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके दिए गए रिजल्ट से ह्यूमन की फीलिंग को क्या असर पड़ेगा, उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। वो जो एक्यूरेट रिजल्ट होगा वही देगा, इसलिए उसे रिलायबल डिवाइस माना गया है। फिर जो कंप्यूटर की 5वीं विशेषता है वो है वर्सटिलिटी यानी विभिन्नता। तो जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर एक विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है ना। वर्सटाइल मशीन है, सार्वभौमिक मशीन है। और कंप्यूटर एक तरह की गणना जैसे होती है कि आप एक टाइम में बहुत सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं। लाइक
कंप्यूटर में एक तरफ आप गणना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप वीडियो गेम प्ले कर सकते हैं, है ना, कोई इमेजेस बना सकते हैं, वर्ड चलाते चलाते आप एक्सेल में भी सेकेंड पेज में काम कर सकते हैं। मतलब मल्टीपर्पज़ डिवाइस होती है और उसमें एक साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर इनमें से आपको कोई टॉपिक पे डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आके हमें बताएं, हम आपको वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। थैंक यू सो